दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो खबरें आपको देखने को मिलेंगी, भाई साहब आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप उछल पड़ेंगे। लेकिन भाई साहब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, वो तो बताओ। चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, घंटी दबा दो, घंटी नहीं दबाओगे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। सबसे पहले बात करते हैं काजोल की, जो आज की तारीख में फुल ड्रामा करने पे उतारू है, रोजाना नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर रही है। उसको बेचारी को पब्लिसिटी चाहिए, अब बुढ़ापे में उसको नंबर 1 एक्ट्रेस बनना है। पहले काजोल ने लस्ट स्टोरीज 2 में काम किया, वहां बैड सीन्स दिए और खूब हंगामा हुआ। उसके बाद एक और वेब सीरीज की और उसमें तो सीधा ही हीरो को स्मूच किया, जाहिर सी बात है और हंगामा हुआ। उसके बाद फिर और हंगामा करने के लिए काजोल ने कहा कि भाई हमारे देश के जो नेता हैं वो अनपढ़ हैं, इसलिए वो देश को अच्छी तरह संभाल नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। काजोल के इस बयान को लेकर भी खूब हंगामा हुआ, खूब चर्चा हुई और जाहिर सी बात है काजोल न्यूज में बनी रही। इसके बाद काजोल को लगा कि यार अभी भी पब्लिसिटी में कुछ कमी है, मुझे एसआरके को टारगेट करना चाहिए, तब मुझे फुल पब्लिसिटी मिलेगी। तो इसी पब्लिसिटी के चक्कर में काजोल ने यह कह दिया कि भाई पठान के जो कलेक्शंस दिए हैं वो एसआरके ने सही नहीं दिए हैं। मैं एसआरके से पूछना चाहती हूं कि इस फिल्म ने रियल कितना बिजनेस किया है। हालांकि काजोल बॉलीवुड की इनसाइडर है और उसको अच्छी तरह पता है कि भाई एक हीरो किसी फिल्म के कलेक्शंस नहीं देता, एक हीरो किसी फिल्म का बिजनेस नहीं देता। यह सिर्फ और सिर्फ निर्माता को पता होता है कि उस फिल्म ने कितना बिजनेस किया है और निर्माता ही मीडिया को यह बताता है कि मेरी फिल्म ने इतना बिजनेस किया है। और फिल्म पठान का प्रोड्यूसर एसआरके है ही नहीं, फिल्म पठान का प्रोड्यूसर काजोल का जीजू है, यानी कि रानी मुखर्जी का हस्बैंड आदित्य चोपड़ा है। तो एक्चुअली काजोल को आदित्य चोपड़ा से पूछना चाहिए कि भाई क्या रियल बिजनेस है। शाहरुख खान से तो पूछने का हक ही नहीं बनता, या रानी मुखर्जी से पूछना चाहिए कि भाई इस फिल्म का रियल बिजनेस कितना है। लेकिन इसके बावजूद भी काजोल ने सीधा एसआरके को अटैक किया और कहा कि एसआरके मुझे बताए कि इस फिल्म का रियल बिजनेस कितना हुआ है। तो काजोल के एसआरके पर इस अटैक से साफ पता चलता है कि काजोल जो भी कर रही है आजकल वो सब कुछ पब्लिसिटी के लिए कर रही है। दोस्तों मीडिया में एक फोटो वायरल है जिसमें अभिषेक बच्चन है और अखिलेश यादव है, और इस फोटो से मीडिया ये न्यूज बना रहा है कि भाई अखिलेश यादव ने अभिषेक से इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है और मीडिया अटकलें लगा रहा है कि देखते हैं कि अभिषेक बच्चन हाँ करते हैं या ना करते हैं। मैं जो समझता हूं, जितना मैं अभिषेक को जानता हूं, शायद अभिषेक बच्चन पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। अभिषेक बच्चन और अखिलेश यादव का पारिवारिक संबंध है, हो सकता है वो अखिलेश से मिलने गए हो किसी और काम के लिए। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अभिषेक को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। अगर अभिषेक पॉलिटिक्स में आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभिषेक की इमेज बिल्कुल क्लीन है और ऐसे आदमी को पॉलिटिशियन बनना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक दलदल है, उसमें हर आदमी उतरना नहीं चाहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभिषेक बच्चन जैसा शरीफ आदमी पॉलिटिक्स में आएगा। दोस्तों बॉलीवुड में एक सुपर डुपर फ्लॉप एक्टर है जिसका नाम है राहुल रॉय। वो कभी महेश भट्ट की फिल्म में आया था आशिकी में, जो बहुत बड़ी हिट रही थी, और उस फिल्म के आने के 2-3 साल के बाद ही उसका कैरियर खत्म हो गया था। अब कहा यह जा रहा है कि राहुल रॉय बहुत ही बीमार था, बहुत ज्यादा बीमार था, और राहुल के पास हॉस्पिटल का बिल देने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो भाई जब पैसे ही नहीं थे तो जिंदगी भर इसने क्या किया, और क्यों अपना कॉलर खड़ा करके पार्टियों में खड़ा होता है और कहता है मैं तो हीरो हूं। अरे भाई तू किस बात का हीरो है जब तेरे पास अपने इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। खैर अब न्यूज में यह कहा जा रहा है कि भाई बॉलीवुड का एक एक्टर है जो बहुत ही धनवान है, जो बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है, जो बहुत ही बड़ा धर्मात्मा है, और उसने राहुल रॉय का हॉस्पिटल का बिल पे किया है। मेरा कहना सिर्फ ये है, अगर उस भाई साहब ने चैरिटी की थी तो फिर दुनिया को बता क्यों रहा है। अगर राहुल राय का बिल उसने दिया था और उसने एक अच्छा काम किया था, राहुल राय की हेल्प की थी, तो फिर पब्लिसिटी के लिए हंगामा क्यों किया हुआ है। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि इस बॉलीवुड एक्टर का काम ही यही है, ये किसी एक आदमी की हेल्प करता है और फिर जोर शोर से पूरे मीडिया में हंगामा करता है कि देखो मैंने उसकी हेल्प कर दी है, देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूं, देखो मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूं। अच्छा बिल पे करता है 1-2 लाख रुपए का, लेकिन रजिस्टर में कितने चढ़ाता है वो आपकी समझ में आएगा भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा खेल है। जितने भी एनजीओ हैं वो यही खेल खेलते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि शाहरुख खान साहब का भी एक एनजीओ है जिसका नाम है मीर फाउंडेशन, और आप यकीन करें मीर फाउंडेशन महीने में करोड़ों रुपए खर्च करता है अच्छे कामों पर। लेकिन आपने कभी मीडिया में देखा है कि मीर फाउंडेशन ने ये किया है, मीर फाउंडेशन ने उसकी हेल्प की है, मीर फाउंडेशन ने उसकी हेल्प की है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शाहरुख खान साहब इस बात में यकीन रखते हैं कि अगर वो किसी
किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसका प्रचार नहीं करेंगे, वो दुनिया को दिखाएंगे नहीं कि भाई वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों शायद आप सभी जानते होंगे पुराने वक्त की बहुत बड़ी हीरोइन मनीषा कोइराला को। अब उसने मीडिया के सामने अपना दर्द रखा है और ये कहा है कि मेरी उम्र 55 साल हो गई है, अब मैं शादी तो नहीं कर सकती, अब मैं बच्चे पैदा तो नहीं कर सकती, तो अब करूं तो क्या करूं। अरे मैडम जी, आपने तो शादी की थी नेपाल के बहुत बड़े बिजनेसमैन सम्राट से, वो शादी 15 दिन भी नहीं चली थी, आप तलाक लेकर वापस मुंबई आ गई क्योंकि आपको मुंबई में रहने का शौक है। मुंबई के बाहर आप रह नहीं सकती क्योंकि आप तो हीरोइन हो, मरते दम तक आपको कैमरे की चकाचौंध चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए। तो जाहिर सी बात है अब रोना किस बात का भाई, जो आपने बोया वही आप काट रही हो। दोस्तों एक डायरेक्टर है जिसका नाम है राकेश ओम प्रकाश मेहरा और जो फ्लॉप फिल्मों का मास्टर आदमी है। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म हिट बनाई है, बाकी सारी सुपर डुपर डिजास्टर्स बनाई है। इसी डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था दिल्ली 6, जिसमें था अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर। अब इतने सालों के बाद उसने मीडिया में कहा है कि जब वो फिल्म रिलीज हुई और सुपर डुपर डिजास्टर हो गई तो मैं शराब पीने लगा और अगले 6 महीने तक मैं शराब पीता रहा और सोता रहा, और 6 महीने के बाद मुझे लगा कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं कर रहा हूं। अगर एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। इसके बाद मुझे और भी 2-4 फिल्में फ्लॉप बनानी है और मैंने शराब छोड़ी और फिर से फिल्में बनानी शुरू की, और आज ऊपर वाले की दुआ है कि और 4-5 सुपर डुपर डिजास्टर फिल्में बना चुका हूं। राकेश जी मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा होता अगर आप शराब पीकर सोते ही रहते। क्यों जागे हो भाई साहब, क्यों इतनी बड़ी बड़ी फ्लॉप फिल्में बना रहे हो? और आगे मत बनाना भाई साहब, क्योंकि फिल्में बनाना आपका काम नहीं है। शराब पीना आपका बढ़िया काम है, वो पियो, ऐश करो भाई साहब आप। दोस्तों आप तो जानते हैं कि आज की तारीख में सीमा हैदर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मीडिया 24 आवर उसकी ही खबरें दिखा रहा है। पता नहीं मतलब मीडिया को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? मीडिया को हिंदुस्तान में कोई दूसरी खबर नहीं मिलती है क्या? लेकिन अब समझने की कोशिश ये करते हैं कि भाई साहब ये सीमा हैदर है कौन? भाई साहब ये बहुत ही पहुंची हुई लड़की है। ये एक लड़के को प्यार करती थी जिसका नाम हैदर था, उसके साथ घर से भाग गई थी और जाके कोर्ट मैरिज कर ली थी, और कोर्ट में एक हलफनामा दिया था जिसमें इसने कहा था कि मेरे जो माँ बाप हैं वो बहुत ही लालची हैं, वो मुझे कहीं बेच देना चाहते हैं और यही वजह है कि वो मुझे हैदर से शादी नहीं करने देना चाहते, और यही वजह है कि मैं कोर्ट में शादी कर रही हूँ। और इसके बाद इस लड़की ने अपने माँ बाप पर ही केस कर दिया था। उसी हैदर के साथ रहते रहते इसने 4 बच्चे पैदा किए। उसके बाद इसको लगा कि यार जिंदगी में कुछ रोमांच नहीं बन रहा है, तो इसने हैदर को सऊदी अरबिया भेज दिया कि तू जा वहां पैसे कमा और मैं यहां बच्चों को संभालूंगी। लेकिन एक्चुअली ये बच्चों को नहीं संभाल रही थी, बल्कि ये पबजी खेल रही थी और नए नए दोस्त बना रही थी और उनके साथ मौज मस्ती कर रही थी। और इसका कहना यह है कि वही पबजी खेलते खेलते इसकी मुलाकात सचिन से हुई और सचिन से प्यार हो गया, और फिर ये नेपाल में आकर सचिन से मिली, शादी की और वापस चली गई, और फिर पाकिस्तान जाकर जो इसका घर था वो बेच दिया 12 लाख रुपए में, और वो 12 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चों को लेकर नेपाल आ गई और नेपाल से सचिन के साथ नोएडा आ गई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही शातिर औरत है, कहीं एक जगह इसका मन नहीं लगता। अगर आप इसके इंस्टा रील्स देखोगे तो भाई साहब ऐसे ऐसे रील्स बनाए हुए हैं इसने जैसे कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी मॉडल है। एक्चुअली इसको हिंदी फिल्में देखने का बहुत शौक है और हिंदी फिल्मों में काम करने का भी शौक है, और यही वजह है कि ये इंडिया आई है। जब इसने अपना घर बेचा तो इसको पता ही था कि ये पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाने वाली है। तो एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो मोबाइल देते हैं किस्तों पे, तो इसने एक 70,000 का मोबाइल खरीदा, 5,000 दिए और बोली कि बाकी मैं किस्तों में पे करूंगी, और वो मोबाइल लेकर इंडिया आ गई। तो आप सोचो कितनी बड़ी फ्रॉड है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2022 में ही इसका भाई पाकिस्तान मिलिट्री में भर्ती हुआ है। तो पता नहीं, हो सकता है कि मिलिट्री ने ही इसको प्लांट किया हो, मिलिट्री ने ही इसको इंडिया में भेजा हो। अच्छा कमाल देखिए कि सीमा पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान में पली बढ़ी, पाकिस्तान में जिंदगी भर रही, लेकिन जिस दिन से लड़की इंडिया आई है भाई साहब उर्दू के अल्फाज बिल्कुल बोल ही नहीं रही, एकदम जबरदस्त हिंदी बोल रही है। ऐसी हिंदी वो भी बहुत सारे लोग नहीं बोल सकते जो इंडिया में ही रहते हैं। आप अल्फाज देखिए क्या क्या वो यूज कर रही है। नमस्कार, मैं सत्य बोल रही हूं, मैं आपका अभिवादन करती हूं, मैं प्रण करती हूं कि पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। महत्वपूर्ण बात यह है, आप बताइए पाकिस्तान में ये अल्फाज कौन बोलता है भाई साहब? भाई साहब इतनी जल्दी ये लड़की ऐसे अल्फाज कैसे सीख गई, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। तो भाई मुझे तो देखो डाउट है, इसका भाई पाकिस्तानी मिलिट्री में, और ये लड़की अपना घर बार बेच के अपने सारे पैसे खर्च करके अपने बच्चों को लेकर इंडिया आ गई है, और फिर इंडिया में आकर फौरन ही हिंदी बोलने लगी है, वो भी जबरदस्त वाली। तो भाई मुझे तो डाउट है, हो सकता है कि ये लड़की जासूस हो सकता है कि सरकार को फ्यूचर में पछताना
पड़े कि इसको यहां शरण क्यों दी थी। तो भाई मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि सरकार को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और इस लड़की को वापस भेज देना चाहिए। और वैसे भी जो उसके 4 बच्चे हैं वो तो पाकिस्तानी हैं, उनको तो भेजना ही पड़ेगा। उनको तो इंडिया में आप रख नहीं सकते, आप उनको इंडियन नेशनलिटी कैसे दे सकते हो। और जिस तरह से सीमा की रोजाना नई नई पोल खुल रही है कि भाई इसको लड़कों का बहुत शौक है, नए नए बॉयफ्रेंड्स बनाती ही रहती है, तो भाई सचिन को भी ये कितने दिन तक रखेगी? 4-6 महीने में उब जाएगी, फिर उसको भी छोड़ देगी। तो मेरे ख्याल में तो सरकार को इससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए और इसको इसके बच्चों के साथ पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आप लोग भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।